टीसीएस की हायरिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट है और लास्ट डेट 15 अगस्त 2024 रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप टीसीएस एनक्यूटी एग्ज़ाम के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला एग्ज़ाम जो है वो 27 अगस्त 2024 को होने वाला है और दूसरा एग्ज़ाम है जो 16 सितंबर 2024 को होगा, लेकिन अप्लाई आपको यहीं से अभी सेम करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लोर जॉब्स दे रखा है ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल कर जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ पैकेजेस हैं इनके इस एनक्यूटी एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसमें कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव एंड प्री पैक और आईटी नॉन आईटी दोनों के लिए ये रोल यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए रखे गए हैं। जो कॉग्निटिव है उसके लिए 599 आपको पे करना पड़ेगा, जबकि कॉग्निटिव एंड प्री पैक के लिए आपको 999 फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फ़ीस में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा देखने को मिलता है अगर आप ज़्यादा फ़ीस पे करोगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कॉग्निटिव के लिए अप्लाई करें। 599 फ़ीस आप उसके लिए पे कर पाएंगे और आईटी नॉन आईटी दोनों रोल्स के लिए आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। TCS IN NQT इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसके लिए अप्लाई कर लेना। आप अब यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपके एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आप अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इसका फ्रेश अलग से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। आप नीचे आपको ये देखने को मिलेगा रजिस्टर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके लिए इसमें आप सबसे पहले अपना नेम फिल करेंगे, देन अपनी ईमेल आईडी, देन अपना मोबाइल नंबर, देन उसके बाद आप यहाँ पर अपनी स्टेट डालेंगे। स्टेट डालने के बाद ये जो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कैटेगरी विच यू बिलोंग, इसमें आप लर्नर यूथ डाल सकते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, अपना पासवर्ड कंफर्म करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और आप डायरेक्ट रजिस्टर हो जाओगे। इसके लिए पासवर्ड आप इसके लिए गाइडलाइंस दे रखी हैं, वो आप चेक कर लेना यहाँ पे। इतना जब आप कर लोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और वो पेज है ये। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल आपको शो हो जाएंगी और यहाँ पे आपकी मेल आईडी आपको दिखेगी। इस मेल आईडी पे आपको जनरेट ओटीपी करके ईमेल अपनी वेरीफाई करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद आपसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स मांगी गई है। आपने जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपकी वो आप इसमें फ़िल कर सकते हैं। जैसे मैंने बीटेक किया है तो मैं इसमें बीटेक फ़िल कर दूँगा। बीटेक ऑप्शन कहाँ पर है, ये मैंने इसमें बीटेक डाल दिया है। देन उसके बाद अपनी स्पेशलाइजेशन आप इसमें डालेंगे। इलेक्ट्रिकल में डाल देता हूँ, कहाँ है, ये रहा। देन उसके बाद आप अपना पासिंग ईयर कौन सा बैच है आपका वो आप डाल देना। यहाँ पे 24 है मेरा तो मैंने डाल दिया। ओके। देन उसके बाद आपको एग्ज़ामिनेशन डिटेल देनी पड़ेंगी कि आप किस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला एग्ज़ाम 27 अगस्त 2024 को हो रहा है, दूसरा 16 सितंबर 2024 को होगा। तो मैं सेकंड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करूँगा 16 सितंबर 2024 के लिए और इन सेंट चूज़ कर लूँगा। मैं सेंटर पर जाके ही एग्ज़ाम दूँगा। वैसे तो आप घर पे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप सेंटर पे ही जाके एग्ज़ाम दें, क्योंकि अगर कोई भी नेट कनेक्शन है अगर आपका होता है तो उसके लिए आपको दोबारा एग्ज़ाम शेड्यूल हो सकता है। अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम अगर आप घर पे दे रहे हो तो आपका एग्ज़ाम दोबारा शेड्यूल नहीं होगा अगर कोई टेक्निकल इशू रहता है तो यहाँ पे आप अपना लोकेशन सिलेक्ट कर लेना, जहाँ पर भी आपके एरिया जो भी लगता है सूटेबल जो है आपके आसपास का एरिया, आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए सेंटर चूज़ करने के बाद फिर आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद नीचे जो सबमिट बटन है ग्रीन कलर, उस पर आपको क्लिक करें, फिर आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जिनका नहीं होता है वो मेल वेरिफिकेशन के लिए आपको बोलेगा,
तो आप अपनी ईमेल वेरीफाई कर लें, जनरेट ओटीपी करेंगे तो उसके बाद एक कैप्चा आपको देखने का मिलेगा। वो कैप्चा फिल करके देन आप अपनी मेल चेक करना, वहाँ पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल कर देना। देन फिर आपका ये सक्सेसफुल हो जाएगा पेज। कॉलेज आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा और अपना इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। देन नीचे लिस्ट आपको शो होगी, फिर आपको अपना इंस्टीट्यूट यहाँ से चूज़ कर लेना है। फिर आप उसको सिलेक्ट कर दोगे ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली पैच हो जाएगा। तो ये डिटेल्स हैं मेरी और सभी फिल हो चुकी हैं। जैसे ही आप ये सबमिट करोगे तब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। लेकिन अभी आपको पेमेंट करनी है। अगर आपका एप्लीकेशन में कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज़ आप क्लिक टू पे पे जाकर अपनी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद ही आपका ये एप्लीकेशन कंफर्म मानी जाएगी। तो आप यहाँ पे क्लिक टू पे पर क्लिक करके इस एग्ज़ाम के लिए पेमेंट कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। क्लिक टू पे पे आप करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपकी फ़ीस आपको शो हो जाएगी। यहाँ से आप डायरेक्ट प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कर सकते हैं। आप इसके लिए कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और आपको यूपीआई का ऑप्शन भी मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपका अमाउंट दोबारा शो होगा, आप यहाँ पे